नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के राजघाट पर, जहां पर चालक शक्ति यूनियन के जो लोग हैं यानी जो ड्राइवर हैं वो आज मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है इनको उम्मीद है कि अब उसका हल निकलने वाला है। ये पूरा मुद्दा जानते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ पर क्या हुआ, ये मीटिंग क्या थी और किससे ये मीटिंग हुई। पूरा निष्कर्ष आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आखिर यहाँ पर जो चालक शक्ति यूनियन है, किस लिए आज ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहले परिचय दें और आज ये सभी ड्राइवर लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़े हुए अनेक ड्राइवरों को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट अमन अग्रवाल, चालक शक्ति यूनियन का लीगल काउंसिल। अभी हमने करीब पिछले 3 महीने पहले हमने नवंबर में एक केस फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। उस केस का मुद्दा ये था कि जो हमारा किराया है, उस किराए के लिए और स्पेशली जो सिटी टैक्सीज और जो रेडियो टैक्सीज का जो किराया है, उस किराए को पिछले 12 साल में सरकार ने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया है। वो किराया वहीं का वहीं है। जबकि जो हमारे CNG के दाम है, CNG के दाम हमारे तकरीबन 3 गुना हमारे बढ़ चुके हैं। 2012 में 2013 में जो हमारा CNG का दाम था वो करीब 35 रुपये आपका पर किलो का दाम था, और आज की डेट में 75 रुपये 77 रुपये पर किलो का दाम है। और जो दाम है और जो किराया है, किराया हमारा वहीं का वहीं है। तो उस किराए को बढ़ाने के लिए और उस किराए को पीरियोडिकली और रेगुलरली बढ़ाए जाने के लिए हमने वो केस दायर किया था। और उस केस में हमारी यही मांग थी कि एक मिनिमम किराया और एक मैक्सिमम किराया जो एक ड्राइवर को मिलना चाहिए उसको सुनिश्चित किया जाए, और एक कमेटी का गठन किया जाए जो कमेटी इसको टाइम टू टाइम इसके ऊपर निर्णय ले और अपना जो किराया है उसको रिवाइज करती रहे। ये कितने किराया बढ़ाने की आपने मांग की थी और अभी कितना चल रहा है और इस बीच क्या हुआ सर? देखिए, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी एफिशिएंसी का तो कोई जवाब ही नहीं है। 2013 में भी जो हमारा लास्ट रिवीजन हुआ था किराए का, उस रिवीजन को भी उन्होंने लागू नहीं करा है अभी तक। उस रिवीजन में हमारा 12 रुपये 50 पैसे का हमारा जो किराया था उसमें सुनिश्चित किया गया था। जबकि यहाँ पे सारे ड्राइवर भाई खड़े हैं और जो भी ड्राइवर भाई देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि 12.5 रुपये मिलना तो हमारे लिए एक सपने जैसा है। 12.5 रुपये भी उनको कभी भी आज तक किसी भी राइड में किसी ड्राइवर को नहीं मिला है। उनका जो एक एवरेज किराया जो उनको मिलता है वो 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये का आपका रहता है। 10 रुपये के अंदर अंदर उसकी सीमा रहती है। 10 रुपये तक का भी उनको नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को भी हमने इन्फोर्स कराने के लिए आज उन पर काफ़ी दबाव डाला। आज जो हमारे स्पेशल कमिश्नर है विश्वेंद्र जी, हमारी उनके साथ मीटिंग थी। हाई कोर्ट के आदेश द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। हमारे चालक शक्ति के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे चालक शक्ति के जनरल सेक्रेटरी और हमारे साथ में जुड़े हुए 3 सदस्य वो आज हमारे साथ मीटिंग में गए थे। और 1 से 1.5 घंटा करीब हमारी आज वहाँ पे मीटिंग चली है। और मीटिंग में सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद और अच्छे से कंसिडर करने के बाद उन्होंने हमसे थोड़ा सा और टाइम मांगा है। और अब ओला को, ऊबर को, इनड्राइव, रैपिडो जैसी अनेक जितनी भी एग्रीगेटर्स कंपनीज हैं, सारी कंपनीज को एक नोटिस जारी किया जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा। और इस नोटिस के तहत उनको इसके अंदर जो किराया निर्धारित किया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा वो ड्राइवर्स को देना पड़ेगा। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविंदर, चालक शक्ति से जनरल सेक्रेटरी। आप सब जैसा कि जानते हैं हम किराए के विषय में कब नवंबर से काम कर रहे हैं। आज उसका कुछ हमें पाथ दिखाई दिया है। जो हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की फाइल करने के बाद जो हमारी मीटिंग का आयोजन किया गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, उसके तहत आज जो हमने अपने मुद्दे और किराए के तरीके और किस तरीके से डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से ड्राइवरों के साथ जो उनका जो उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, वो हमने ऑन पेपर दिखाया है उन्हें। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या, ऑन पेपर हमने उनको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिए हैं। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस का मतलब जो लॉ में लिखा हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है, उसकी परिभाषा उन्हें खोल के उनके सामने पढ़ा दी है। और उन्होंने एज सुन एज पॉसिबल मतलब काम करना कल से शुरू हो जाएगा। तो ये मामला कब से चल रहा था, कब से आप लोग परेशान थे? मामला तो ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन नवंबर में हमने इसके अंदर पिटीशन फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। लड़ाई लड़ना शुरू की। हाँ, जी। तो भी है जो निष्कर्ष आज का है उससे कुछ सफलता मिलेगी लग रहा है? हाँ जी, बहुत आज हमारी टीम को, मुझे तो पूरी उम्मीद ही है कि हमें बहुत जल्दी किराया बढ़ने की खुशखबरी मिलने वाली है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड भी समझाता हूँ। मैं इसके अंदर ये ड्राइवर भाई हमारे साथ जो जुड़े हैं और जो आज यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ, इसका भी एक अच्छा खासा कारण है।
आज से 2 साल पहले 2023 में इनका जो परमिट है, इनका परमिट की जो आयु थी वो 8 साल पर सीमित थी, जबकि वो कम्प्लीटली इलीगल है, कम्प्लीटली गैरकानूनी है। तो उसके लिए भी हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उसके अंदर भी हमारे को कमिश्नर से मिलने की एक मीटिंग का आयोजन करवाया था, और उस मीटिंग के तहत 3 महीने के अंदर अप्रैल में हमने केस फाइल किया था और जून में हमारे हाथ में ऑर्डर आ गया था। इनकी जो परमिट की आयु थी वो 8 साल से बढ़कर 15 साल कर दी गई थी, तुरंत आपकी बिल्कुल व्यापन प्रभाव से, बिल्कुल ही 3 महीने के अंदर अंदर। और उसके अलावा कई अनेक मुद्दे हैं ऐसे, जैसे आपका रोड टैक्स का मुद्दा है। सालाना इनका रोड टैक्स जो बनता है बाय द लॉ वो आपका 605 रुपये बनता है, और इनसे जो वसूला जाता है वो 1980 रुपये वसूला जाता है। उसकी भी आज हमने स्पेशल कमिश्नर से चर्चा करी है। और प्रॉपर इसके अंदर जो आपका लाइसेंस फीस है 5,000 रुपये की, जो आपकी लाइसेंस फीस ली जाती है ड्राइवर से, वो सरासर गैरकानूनी है। वो लाइसेंस फीस एग्रीगेटर्स के लिए है, ओला उबर जैसे फ्लीट ओनर्स के लिए, एग्रीगेटर्स के लिए है। तो वो लाइसेंस लेने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी सरासर गैरकानूनी है। उस सब के भी हमने दस्तावेज, प्रॉपर एविडेंस हमने उनके आगे पेश करा, और उसका केस ऑलरेडी 2016 से हाई कोर्ट में चल रहा है। एंड उस चीज़ के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस चीज़ का आज हमको पूरा आश्वासन मिला है उनसे। कई तरह की जंजीरों में ड्राइवर बंधा हुआ था, आज वो अपने आप को मुक्त पा रहा है। बिल्कुल मुक्त पाने के लिए एक पहला जो कदम है, आज वो पहला कदम उस तरफ बढ़ा दिया गया है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो स्पेशल कमिश्नर है, इन्होंने भी अपना चार्ज करीब 1 से 1.5 महीने पहले लिया है। और आज इनसे बात करके हमको भी लग रहा है कि आज ये उस चीज़ का कॉग्निजेंस लेंगे, और प्रॉपर तरीके से हमारे ट्रेड में जो ड्राइवर्स का जो शोषण हो रहा है, दिन रात जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार कोई उनके ऊपर लाठियाँ नहीं बरसाई जा रही, पर जो लॉ में लिखा है, जो हमारी लॉ की जो कानून की किताब में जो लिखा है, उसका पालन ना होना, वो किसी डंडों से और किसी भी लाठीचार्ज से कम नहीं है। इस तरह का फाइनेंशियल और मानसिक अत्याचार। बिल्कुल 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 जी। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं धारा वल्लभ, और मैं सभी भाइयों से, पूरे दिल्ली एनसीआर के भाइयों से आग्रह करूंगा कि भाई साहब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसको हम चालक शक्ति बोलते हैं, जो ड्राइवर के अधिकारों के लिए, ड्राइवर के हक के लिए काम करता है। मैं आप सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि हमारे मूवमेंट का साथ दें। अगर आप हमारे मूवमेंट का साथ देंगे तो आप अपना स्वयं का साथ देंगे। इसलिए मूवमेंट के साथ में जुड़िए, और ऐसी जितने भी हमारे ट्रेड के अंदर में समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इसी तरह से निकालेंगे। आज का रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं कि वो चालक के जीवन के अंदर में वो बदलाव करने वाला है जिसकी वो आज तक कल्पना नहीं कर पाया होगा। तो मैं सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि आइए, साथ आइए, और मिल करके इस लड़ाई को जीतते हैं। कुछ कदम हमने बढ़ाए हैं, कुछ कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जो है सफलता के उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे जिसकी आप और हम सब कल्पना कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जी, अभी क्या लग रहा है कि ये लड़ाई संपन्न हुई, या फिर कहा जा सकता है कि बड़ा कदम उठा है? नमस्कार, मैं जगवीर, चालक शक्ति में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, और ये आगाज़ है हमारी क्रांतिकारी एक पहल है। हम डिपार्टमेंट को हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों से रूबरू करा रहे हैं, और विद लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ करा रहे हैं। तो वो लोग भी शॉक्ड हैं, जो सीनियर स्पेशल कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, पूरी एक टीम बैठी हुई थी। और हमने और भी कई मुद्दे, जैसे हमारा एक काउंटर सिग्नेचर का मुद्दा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करा है, और वो भी उनको बताई हैं। और भी बारीक हमारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमने बताए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आने वाले भविष्य में जब भी हमारे को दिक्कत होगी तो वो हमसे डायरेक्ट मिलने के लिए कभी भी हम वेलकम है। उन्होंने अपने पर्सनल नंबर भी हमको शेयर करें। तो यही है कि ड्राइवर भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और इस मुहिम का एक मजबूत हिस्सा बन के और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं कि कुछ बुजुर्ग ड्राइवर भी जो हैं इस मुहिम में लगातार जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या उनकी तकलीफें थी, किस तरीके से आप इस बुजुर्ग भी हैं, अभी कुछ बीमार भी हैं, फिर भी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, और आप गाड़ी चलाते हैं। क्या मजबूरी, क्या दिक्कत आती है? 10 साल से जिस सरकार थी, उनकी जो है भेदभाव नीतियाँ जो थी, उसको हम झेल के, जो देखिए हमारे जो है ना, हम घर में अपने बच्चों के लिए कोई कुछ लेके जा रहे हैं, मतलब हम जो है ना बच्चों की फीस दे पा रहे हैं ना। हालांकि राशन तो चलो ठीक है, एक सरकार दे रही है, लेकिन हम जो है किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, ये सरकारों के कान तक नहीं पहुंच रहा। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार के कान तक बात पहुंचे, वो हमारे समाज के बारे में कुछ तो करे। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जो अब नई सरकार आई है, वो अब मुझे उम्मीद है वो जो है
हमारी बात को सुनेगी, समझेगी और आगे जो है जो जो उचित कदम होगा या जो किराया बढ़ाने की जो हमारी जो मांग है उसको जो है सहानुभूति की तरह समझेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। हाँ हाँ नहीं ठीक है, लेकिन हाँ हमारी तरफ से तो रिक्वेस्ट ही है, कर्तव्य। हाँ हाँ सहानुभूति नहीं चाहिए, लेकिन हम रोज सुबह निकलते हैं, कमाने के नहीं निकलते हैं, लेकिन पता चलता है कि रात को हम लोग जो है शाम को जब भी घर जाते हैं हमारी जेब जो है बिल्कुल खाली होती है। हम घर में जो है मतलब अपने बच्चों के लिए मतलब कुछ भी खाने का या उनके गुजर बसर का सामान कुछ भी नहीं ले पाते। ये मेरी उनसे जो मौजूदा सरकार, अब नई सरकार आई है, उनसे गुजारिश होगी इसको जो है बड़े जो है सिंपैथेटिकली सोच के समझ के जो है हमारी जो भी हमारी मांग है उसको पूर्ण करेगी। धन्यवाद। सर ये जो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये हमारा हक है जो हमें लेना है और हम इस हक को लेके रहेंगे, चाहे कोर्ट के माध्यम से लें चाहे उनसे सामने जाके मीटिंग करके लें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। पिछले 10-12 सालों से हमारे को इतना फाइनेंशियली इतना लॉस कर दिया है। जो हमारी 4-4, 5-5 लाख की गाड़ियाँ थी आज वो 1 लाख की भी नहीं रहेगी, मगर हमारे पे सेविंग के नाम पे 1 रुपया नहीं है। सेविंग के नाम पे कल को हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम एक दूसरे का मुँह देखते हैं कि आज उससे पैसे लेने पड़ेंगे, आज उससे पैसे लेने पड़ेंगे। टायर हमारे ख़राब हो जाते हैं तो टायर के लिए देखना पड़ता है कि कहाँ पर पुराने टायर मिल रहे हैं, नए टायर लगवाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि नए टायर 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार के टायर आ रहे हैं, मगर हमारा किराया नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग इतना परेशान होने के बाद हमने फिर चालक शक्ति के पास गए, उन्होंने हमारा केस हाई कोर्ट में डाला, जिसके कारण हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि हाँ हमारा काम हो रहा है और होएगा आगे। और इसीलिए हम चालक शक्ति से धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, भाइयों एक छतरी के नीचे आ जाओ, चालक शक्ति के साथ जुड़ो, हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दो, जिससे कि हम और भी जो भी परेशानी है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में उसको सही कर सके। ठीक है भाई, और राम राम। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार चांगरा। मैं इन एग्रीगेटर कंपनी में 2013 में जुड़ा हूं। ओला, उबर, इन ड्राइव जैसी कंपनियों में 2013 में जब ये कंपनी आई थी, इन्होंने हमें 1.25 लाख रुपए का लालच दिया और हमारा उस समय पे जो किराया था 21 रुपये किलोमीटर था। सन 2013 में 2 रुपये प्रति मिनट मिलता था, मगर धीरे धीरे इन कंपनियों ने शोषण करना हमारा चालू करा। जब जैसे जैसे इनका काम बढ़ा, हमारा टैक्सी ट्रेड बढ़ा, इन्होंने हमारा किराया जो है 17, 18, 16 करते करते आज 2025 में जब हमारी सीएनजी उस समय पे 2013 में 35 रुपये किलो थी, आज के समय में 77 से 80 रुपये है। उस समय में ये हमें किराया दे रहे थे 21 रुपये किलोमीटर, और आज 2025 में हमें किराया दे रहे हैं 8 से 9 रुपये, जिसमें हमारे घर की गुजर बसर आजीविका चलाना बड़ा असंभव है। हम इन कंपनियों को तब से अब अवगत करा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अवगत करा रहे हैं, मगर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तब हमें हार फिर कर चालक शक्ति यूनियन का सहयोग मिला, जिन्होंने हमारा परमिट तक बढ़वाया और हमारे किराए की मुहिम को भी आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से उन्होंने आज हमारे लिए बातचीत रखी। तो मैं तहे दिल से यूनियन का शुक्रिया अदा करता हूं, और हर एक उस टैक्सी ट्रेड जुड़े हुए जगत से भाई से यही निवेदन करूंगा कि भाई आप उनके साथ जुड़िए जो आपको विश्वास पात्र लेकर आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं और आपके लिए कार्य करने के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। तो चालक एकता यूनियन का मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। तो धन्यवाद। आपने यहाँ पे ड्राइवर चालक शक्ति तो आपने यहाँ पे सुना ड्राइवरों की बात। अब उनको उम्मीद है कि अब जो उनकी समस्याएं थी उसका जल्द से जल्द हल होगा। ये मीटिंग कहीं ना कहीं उनको ये पूरा भरोसा दिलाती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।